बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल उसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप चीज़ें ज़रा बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो मैं आपके सामने तमाम चीज़ें रख देता हूँ। एक जानिब रियासत है, और जब मैं कहता हूँ रियासत है तो मैं वो, बहुत से लोग कहते हैं कि जी फ़ौज उसको रियासत मान लिया जाए, तो मैं वो बात नहीं कर रहा। रियासत वो तमाम अवामिल जो मिलकर रियासत चलाने का काम करेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक जानिब रियासत है, एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ ही फिर दूसरी जानिब हमें रख कर देखना है जॉइंट एक्शन कमेटी वाले क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या है, आज़ाद कश्मीर से आने वाली इत्तलात वो क्या हैं जिनको हम निस्बतन न्यूट्रल इत्तलात कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ न्यूट्रल आवाज़ें इस पूरे मामले पर जो बात कर रही हैं वो भी मुझे आपके सामने रखना है। मामला सीरियस है और बहुत सीरियस है। ये मामला ऐसा नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में, मुज़फ़्फ़राबाद में, कोटली में, भिम्बर में, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर ये मुज़ाहिरीन बाहर निकले हुए हैं हज़ारों की तादाद में, और सब मिला लें आप तो लाखों की तादाद में, और ये मुज़ाहिरा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। यूके में मुज़ाहिरा हो रहा है, यूएस में मुज़ाहिरा हो रहा है, भारत में इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर बड़ी हेडलाइंस ग्रैब कर रहा है। ये इतना बड़ा मामला है और इसको बहुत हसास अंदाज में हमारे हुक्काम को देखना होगा। अगर वो इन आवाज़ों को कान धरने के काबिल समझें तो गलती हो रही है, और संगीन गलती हो रही है, और मेरी राय में नहीं होनी चाहिए। देखिए, हुकूमत ही का तो काम होता है कि आगे बढ़े, मामलात को संभाले, क्योंकि हुकूमत को मुल्क चलाना होता है, रोकना नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ये गुफ्तगू सुनिए। ये सैयद तलत हुसैन है, एंकर, जिनको मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से उन्होंने नून लीग का, इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है वो आगे रखा है। सैयद तलत हुसैन साहब फैसल मुमताज़ राठौड़ से बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से, और बात हो रही है कि ये जो मुज़ाहिरीन हैं और इनके बड़े, इनसे हमने कहा है कि आप बात करें। फिर वो कहते हैं तलत हुसैन साहब कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये मैं आपको पैगाम पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे पास है। और वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, मुक़्तदिर हल्कों का, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुक़्तदिर हल्कों का पैगाम है। और इस पैगाम में मुक़्तदिर हल्के ये कह रहे हैं कि ये जो 12 सीटें हैं इन पर बात नहीं होगी। तो सीधी बात ये है, और ये समझने की बात है, कि जब जॉइंट एक्शन कमेटी वालों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो 12 सीटों पर अड़ जाएं कि इन पर बात कैसे करेंगे और आप ख़त्म करवाएंगे, हम ये मान लेते हैं बात, और यह है क्योंकि मामला आईनी तौर पर हल होगा। जब असेंबली कह रही है कि हमारे पास ये ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर देने का इख्तियार थोड़ी है कि हुकूमत कर दे, ये तो आईनी मामला है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी होगा। तो फिर ये तलत हुसैन साहब प्रोग्राम में बैठकर बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है 12 हल्कों पे बात नहीं होगी, तो ये भी कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा मामला है। तलत हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं जी, और अभी ये प्रोग्राम के दौरान ही हमें मुख्तसर हल्कों की तरफ से बताया गया कि 12 सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब उसके बाद इस मामले में हमें रियासत वाली साइड से मज़ीद क्या पता चल रहा है। देखिए, हमें रियासत वाली साइड से मज़ीद ये पता चल रहा है कि जो मकबूजा कश्मीर में एक हमारे सामने हुकूमती मौक़िफ़ है, उनके महकमा दाखिला का मौक़िफ़, वो क्या है, लंबा चौड़ा पैगाम है। होम डिपार्टमेंट हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का शौकत नवाज़ मीर, ख्वाजा महरान अरशद के ख़िलाफ़ बगावत, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज़ मीर के ख़िलाफ़ ऐसी तकारीर, तहरीरों, इशातों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के हवाले से तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, जो दफ़ा 124A ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक दस्तयाब रिकॉर्ड और मवाद का जायज़ा लेने के बाद ये करार दिया गया है कि इल्ज़ामात कानून के मुताबिक मज़ीद तहक़ीक़ात के मुतक़ाज़ी हैं, और दोनों मामलात में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 196 के तहत मुतल्लिक़ा ज़िला पुलिस सरबराहान को तहक़ीक़ात मुकम्मल करके मुतल्लिक़ा अदालत में चालान पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है। महकमा दाखिला की जारी करदा नोटिफिकेशंस के मुताबिक दोनों अफराद के ख़िलाफ़
दस्तयाब शवाहिद और रिकॉर्ड मज़ीद तहक़ीक़ात के मुतक़ाज़ी करार दिए गए। मज़ीद तहक़ीक़ात हों, ये हमें वहाँ के होम डिपार्टमेंट से पता चल रहा है। फिर हमें क्या पता चल रहा है, सैयद फैसल गिलानी साहब हुए, इसी तरह से 2 से 3 और साहिबान हुए, जिन्होंने ये कहा कि वो अब इस जॉइंट एक्शन कमेटी से ऐलान लाताल्लुक़ी करते और इनके काम ठीक नहीं है, ये रियासत मुखालिफ हो गए, ये अमन दुश्मन हो गए। इन्होंने अपनी वो लाइन जो अवाम के हुकूक के हवाले से थी वो बदल ली, ये कुछ और करने लगे, ये हमें पता चल रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए कि हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर IG आज़ाद कश्मीर के लियाकत साहब, वो आज बड़े आग बगूला नज़र आए और उन्होंने कहा कि अब हम लाशें उठाएंगे नहीं, हम गोली का जवाब गोली से देंगे, वो ये बात कर रहे हैं। फिर मैं क्या देखता हूँ कि 4 अरकान आज़ाद कश्मीर में उनको जॉइंट एक्शन कमेटी के इस वक्त मुल्ज़िम और मतलूब करार दे दिया गया है, उनकी तस्वीरें जारी हो गई हैं। इन 4 अरकान में कौन कौन शामिल है? इन 4 अरकान में शामिल हैं शौकत नवाज़ मीर, फिर उनके अलावा इनमें शामिल हैं ख्वाजा महरान अरशद, उमर नज़ीर कश्मीरी, सरदार अमान, ये इनमें शामिल हैं और इनको करार दे दिया गया इश्तिहारी, और इन सब पे 1-1 करोड़ का इनाम है। फिर हमें ये पता चलता है कि खारिजी है शहजाद, उसकी ऑडियो आ गई है और वो खारिजी जो अफ़गानी है वो ये कह रहा है कि किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे हम आज़ाद कश्मीर में। एक मीडिया कवरेज है, मीडिया कवरेज जो है वो वैसी हो रही है जैसी हुकूमतें चाहती हैं, और मीडिया कवरेज एक मखसूस अंदाज में जारी है। उस मीडिया कवरेज में इलाम रख दिया गया, भारत से ताने बाने मिलते हैं, उस मीडिया कवरेज में खारिजी इनके साथ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये लोग जो कई दिनों से मुजाहिरा कर रहे हैं वो नहीं है, ये आज मुजाहिरा कर रहे हैं वो नहीं है, ये मुजाहिरीन कितनी बड़ी तादाद में निकल आए वो नहीं है, दीगर चीज़ें नहीं है। इसमें बड़ी यकतरफा हमें चीज़ नज़र आ रही है मीडिया कवरेज में। तो ये मामलात हैं। फिर उसके बाद रॉ से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाते हैं 5 अफराद, और इन 5 अफराद को खुफिया इदारा गिरफ्तार करता है। ये 5 मुश्तबा करार दिए जाते हैं और इस सिलसिले में एक अदद स्केच मीडिया पर जारी होता है। इनसे लैपटॉप कब्जे में लिए गए हैं, मोबाइल कब्जे में लिए गए हैं, मवासलाती आलात, हसास तनसीबात के नक्शे इनसे बरामद हुए हैं। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ राब्तों के शवाहिद की तहकीकात जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने यह बताया है, मीडिया ने यह कवरेज की है, और ये 5 अफराद जो हैं ये इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं तो उनके हवाले से, यानी उनकी इस वक्त हैसियत के हवाले से मीडिया पूरी तरह से हमारे सामने कवरेज कर रहा है, हक़ाइक़ ला रहा है। भारतीय मीडिया इसकी मुसलसल कवरेज कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन की इस्मत दरी की जाती है फ़ौज की जानिब से। मकबूजा कश्मीर में घरों से नौजवान उठाए जाते हैं, अगवा कर लिए जाते हैं, चीड़ दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, घरों से गायब कर दिया जाता है, अक़ूबत खानों में डाल दिया जाता है, क़ैद खानों में डाल दिया जाता है, घर वालों को पता नहीं होता, अचानक छापे मारे जाते हैं, ये सब कुछ होता है। और वहाँ जहाँ ये सब कुछ हो रहा था अब वो कवरेज कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हालात की। कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस भी मौजूद हैं। यूके में जो मुजाहिरे होते थे मुसलसल इंडिया के ख़िलाफ़, उन मुजाहिरों का रंग बदल गया। मैं ज़्यादा इस मामले पे हसास है, क्या बात करूँ, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। फिर हमारे सामने जब हम रियासत का ये बताना कि 5 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं रॉ से ताल्लुक़ है, फिर उसके बाद इन लोगों की ऑडियोज़ निकली हैं जिनमें ख्वाजा महरान अरशद हैं और शौकत नवाज़ हैं, फिर उसके बाद एक खारिजी की ऑडियो निकली है और ये इदारों ने बताया, ये तमाम बातें बता रहे हैं आपको। तो वहीं पर आपको ये भी बताना है कि जॉइंट एक्शन कमेटी वाले ये कह रहे हैं कि इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में काफ़िले निकले हुए हैं, जगह जगह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, हजीरा में, सावा में, मेडबोल में, फिर उसके बाद बाज़ इलाक़ों के तो मुझे नाम भी इनमें से नहीं पता, पूरा मीरपुर डिवीज़न पुंछ में दाखिल हो चुका है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी वाले बता रहे हैं और मैंने आपको इनकी फुटेजेस दिखाई मुसलसल। ये बहुत भरपूर अवामी मुजाहिरे हैं और ये जो 1-1 करोड़ का इनाम रखा गया, इस पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले कहते हैं हुकूमत की जानिब से आवाज़ों को दबाने के लिए इनामात मुकर्रर किए जा सकते हैं, मगर अवामी मसाइल के हल के लिए ये रकम फराहम नहीं की जा सकती। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 रहनुमाओं शौकत नवाज़ मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान की
गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए इनाम का ऐलान इस बात का सबूत है कि हुकूमत मसाइल के सियासी हल के बजाय ताकत के इस्तेमाल को तरजीह दे रही है। फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो ये बताती है कि ख्वाजा मेहरान एडवोकेट का काफिला तत्ता पानी से पुंछ की हदूद में दाखिल हो गया है। गाड़ियों की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने तस्वीर जारी की है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जगह जगह मार्केट्स बंद, शहर बंद, तमाम चीज़ें बंद हैं। और वो ये कहते हैं कि पुरअमन निहत्ते अवाम पर जुल्म, बर्बरियत और बगावत के मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात, नेशनल मीडिया पर झूठे मनगढ़ंत प्रोपेगंडे से अवाम का ये तूफ़ान रुकने वाला नहीं है। लोग निकल पड़े हैं, बड़ी तादाद में बाहर आए हैं। अपनी जो मुतालबात की फहरिस्त है उसकी तकमील वो चाहते हैं और अपने हुकूक मांगने पर कीमती इंसानी जानों को वो ये कहते हैं शहीद किया जा रहा है। ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम अपने मुतालबात मनवाएंगे। ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है। और इनके बाज़ रहनुमा जिनके नाम हैं इन 4 अफराद में शामिल, उनमें से जैसे सरदार अमान खान हैं, उनको बाज़ मुजाहिरों में देखा गया। इसी तरह से शायद ख्वाजा मेहरान साहब का नाम लिया जा रहा है कि वो भी बाज़ मुजाहिरों में नज़र आए हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है। ये सिचुएशन जो आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर है वो हमारे यहाँ इस वक्त रिपोर्ट नहीं हो रही। वहाँ इंटरनेट बंद है। वहाँ की फुटेजेस जिस तरह से आ रही हैं, मुझसे बाज़ लोगों ने पिछली वीडियो में पूछा भी कि आपके पास ये फुटेजेस कैसे आ सकती हैं और कैसे मुमकिन है कि ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो जाहिर है कि वहाँ पर उन लोगों ने इसका कुछ बंदोबस्त भी कर रखा था। और ये जो फिक्स्ड लाइन वाले वाईफाई हैं उनमें से बाज़ जगहों से घरों की जानिब से फ़राहम करदा मालूमात जो वाईफाई की हैं उसके ज़रिए ये चीज़ें पहुँचाना मुमकिन हुआ है। मुझे कुछ दोस्तों ने ये मालूमात पहुँचाई भी हैं। इसके अलावा क्या हुआ है, हमारे सामने एक खबर आई। ये सरदार समद खान है, बहुत छोटा सा ट्विटर अकाउंट है और सरदार समद खान ने आकर ऐलान किया ट्विटर पे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है। और ये जियाला जो है वो कश्मीरी है, कराची में है, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। और ये वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर की तंजीम है उसमें एक ओहदे पर है। इसने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सरदार अब्दुल समद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद जम्मू कश्मीर कराची डिवीज़न, आज़ाद जम्मू कश्मीर का कराची डिवीज़न, मैं उससे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। क्यों इस्तीफ़ा दे रहा हूँ? मौजूदा हालात, अवामी हुकूक पर कदगन, हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, बढ़ती हुई नाइंसाफ़ियाँ, इनके ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। ये सरदार समद खान ने बताया। उसने अपने सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर दिया है। ये भी हमारे सामने है। मैं देखूँ तो सिराजुल हक साहब हुए, उसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा हुए, आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुए, जिन्हें दोबारा भारत से जोड़कर इन लोगों का जॉइंट एक्शन कमेटी वालों का साथी करार दिया जा रहा है। ये तमाम कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का तरीक़ा बदलिए और इस बदले हुए तरीक़े के साथ इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये पैगाम इन लोगों का है। तो इस पैगाम को सुनने की ज़रूरत है, इन लोगों से बात करने की ज़रूरत है। और अब ये बात करने के लिए ये दावत देना कि ये लोग आएँ, हुकूमती ऐवानों में आकर बात करें, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उनको कलदम करार दे दिया है और उनकी गिरफ्तारी के अहकामात दे दिए, उनकी गिरफ्तारी पर इनामात रख दिए हैं। अब हुक्काम को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उनके दरमियान जाना होगा, वगरना खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है, यू नेवर नो। और उसके अलावा ये लोग मुजाहिरा कर रहे थे, क्या इनके मुजाहिरे में कुछ हुआ था? फिर उसके बाद ये कहा गया कि इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया पुलिस के ख़िलाफ़ और पुलिस वाले शहीद हुए, 3 पुलिस वाले, 1 FC वाले। और इन लोगों ने जिस CMH के बाहर रावला कोर्ट में धरना देकर बैठे थे उस पर भी हमला कर दिया। तो जो मालूमात आप हासिल करने की कोशिश करें, वहाँ आज़ाद कश्मीर में फ़ोन करके दुकानदारों से, गेस्ट हाउसेस के मालिकान से, दीगर लोगों से और उसके अलावा सरकारी अफसरान से, उनमें से बाज़ तो कहते हैं कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते अभी। मेरी एक सरकारी ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता मैं। तो ये अगर इस वक्त की सिचुएशन है तो हमें इस सिचुएशन पर बहुत संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है और हम इन लोगों को इस एहतजाज से निकालकर मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाकर इनसे बात करें, इस मसले को हल करें। इसमें कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, दुनिया में 3 तरीक़े हैं मुज़ाहिरीन से निमटने के, मुज़ाकरात उनसे करने के 3 तरीक़े हैं। एक ये कि आप मुज़ाहिरीन के मुतालबात मान लेते हैं, मुज़ाहिरीन चले जाते हैं।
دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ مظاہرین کے مطالبات نہیں مانتے کسی بھی صورت اور طاقت کا استعمال کریں، مظاہرین کو منتشر کر دیں، لیکن وہ بہت بری پکچر ہوتی ہے اس کے بعد جو سامنے آتی ہے، کیونکہ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں خدا نخواستہ خون بہتا ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے، مجھے تیسرا طریقہ اگر حکومت نہ ماننا چاہتی ہو تو بڑا مناسب لگتا ہے۔ آپ مظاہرین کو مظاہرے کی اجازت دیتے ہیں، ان کے مظاہرے کے مقام تک پہنچنے کی اجازت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو انگیج کرتے ہیں، ان تک وفد بھیجتے ہیں، بات کرتے ہیں، مسلسل بات کرتے ہیں، اور پھر کہیں کسی جگہ کچھ لو کچھ دو کے اصول کے تحت بات ہو جاتی ہے اور مظاہرین تھکتے ہیں، کیونکہ حکومت کا تو کام حکومت کرنا ہے، حکومت چلانا ہے، انہی میں سے کچھ لوگ جا کر مذاکرات کر لیتے ہیں۔ مظاہرین تھکتے ہیں، وہ اپنے کاروبار، انڈیویجولز ہیں، وہ اپنے کاروبار، اپنی نوکریاں چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، گھروں پر پیچھے بیمار چھوڑ کر آ کر بیٹھ گئے، وہ تھکتے ہیں۔ وہ تو نہیں ہے کہ جن کو یہ کرنا ہو کہ حکومتی شخصیات سے، پولیس والے ہیں، پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی، وہ کام کریں گے، وزراء ہیں، وہ جا کر بار بار بات کر لیں گے، مذاکرات کر لیں گے۔ مظاہرین تھکتے ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے اور انگیج کیا جاتا ہے۔ آپ انگیج کریں، کچھ لو کچھ دو کے اصول کی بنیاد پر ان سے بات کرتے ہیں، معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بہتر اسٹریٹجی لگتی ہے مجھے۔ یہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو طاہر القادری صاحب کے ساتھ اسٹریٹجی اختیار کرتے ہوئے دیکھا، لبیک والوں کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہم نے حکومتوں کو، لیکن اس وقت جو حکمت عملی ہے میں اس سے پوری طرح سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں یہیں آپ میں سے آپ جیسا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حالات بہتر ہوں، کسی بھی صورت میں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی مزید خونی مناظر دیکھیں، اللہ نہ کرے۔ تو حالات بہتر ہوں، چیزیں بہتر ہوں، مظاہرین گھر جائیں، ریاست چلے، اس سے اچھا کیا ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔